हमें आगे अपने भाषण से संबोधित करें। एक जोरदार तालियां नितेश जी के लिए। Wish you guys very happy Bizu. हैप्पी बिजू। मुझे लगता नहीं आप लोगों को कोई फेस्टिवल की जरूरत अपना जोश दिखाने के लिए, और मुझे नहीं याद कि मैंने इतना जोशीला कोई प्रोग्राम कभी अटेंड करा है, और इतनी छोटी तालियां। यहाँ पे जितना भी प्रोग्राम हो रहा है सारा चकमा लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता, मुझे चकमा नहीं आती, लेकिन आपका जो जोश देख के मुझे इतना मजा आ रहा है वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स माय प्लेजर, इट्स ऑलवेज बीन माय प्लेजर टू बी विद यू गाइस एंड टू बी एबल टू डू एनीथिंग फॉर यू गाइस एनीवेयर। मेरा चकमा से पहला पारा 2005 में पहली बार पढ़ा था, जब मैं पहली बार सुभाष चकमा जी के हमारे काम करना शुरू करा था, और वो लीगल ट्रबल से करते करते साथ करते करते आप सारे चकमा लोगों के बारे में जानने का मौका मिला। और मेरे ख्याल से शायद मैं 2009 या 10 से रेगुलरली बिजू फेस्टिवल का पार्ट रहा हूँ, उस सेंस में कि मैं हमेशा प्रेजेंट रहा हूँ, जो भी मेरे चकमा मित्र रहे हैं। और एक मेरी जर्नी एक ये भी रही है कि जो आपके चकमा के केसेस थे, जो अरुणाचल प्रदेश में आपको जो सिटीजनशिप राइट्स के लिए जो केसेस चल रहे थे, 2011 से अपने उसको मैं परसू कर रहा था, और अल्टीमेटली 17 सितंबर 2015 को वी गॉट ए जजमेंट ऑल्सो, जो आप सबको पता होगा। और अभी भी उसके लिए हम लोग अभी लड़ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जो अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है उसका रवैया जो है अभी भी वो चकमा सिटीजनशिप देने के लिए राजी नहीं है। इनफैक्ट एक दूसरा केस भी है जो पंचायती राज का केस है, वो भी हम लड़ रहे हैं। और इन सब केसेस के बीच में हमारे जो आपके एक लीडर थे संतोष शर्मा जी, लास्ट ईयर जो एक्सपायर हो गए, उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। मुझे याद है कि रात के हम लोग 10-10 बजे तक बैठ के पिटीशंस तैयार करते थे, सबमिशंस तैयार करते थे, जब सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस पेंडिंग होता था। सो आई रियली मिस माई फ्रेंड संतोष शर्मा, और उन्होंने कितना सेल्फलेसली आप अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया था आपने। मुझे पता है ये जितना केसेस केस में एक पेज, और जो रिप्रेजेंटेशन 1996 ऑनवर्ड्स, इन केस अगर आप चकमास को अगर पता होगा कि पहला जजमेंट जो आप लोगों के फेवर में आया था वो 1996 में आया था। 1 जनवरी 1996 में पहला जजमेंट जो NHRC का जजमेंट आया था। उसके बाद से उस डॉक्यूमेंट्स को एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट्स, एवरी सिंगल रिप्रेजेंटेशन, एवरी सिंगल सबमिशन गिवन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, everything was properly catalogued, documented in the Suhas office, and Santosh was in a way custodian. So every single document which was very necessary for to buttress our case, all those documents we placed before the Honorable Supreme Court, and considering all those, Supreme Court passed this judgment also in our favor. But because of the adamant approach of the state government of Arunachal Pradesh, we have not been able to succeed. But still we are fighting. In fact, it was listed last month itself, 25th of March it was listed, and again it is going to be listed on 6th of May 2025 itself. So जो फाइट है आपकी वो अभी जारी है, और मैं अपनी जो भी अपनी कैपेसिटी है एज ए लॉयर, जो भी जब भी कहीं भी खड़ा होना होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, या इन एनी काइंड ऑफ ट्रबल इज देयर, यू गाइज हैव माई नंबर. इन केस यू डू नॉट हैव, I'll circulate it. You have my number. Please feel free to call me. And that's what I would say. I did not hold you for a longer period of time. I don't want to spoil your festive mood. So please enjoy and have a fun to the fullest. Thank you so much.